जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। दोस्तों, आज की जो जानकारी है पंचायत सहायकों की, जो ड्यूटी लगी है 3 दिन की 4 दिन की, जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका जिसका चुनावी ड्यूटी है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनर जो सर लोग हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इसी प्रक्रिया को जहां तक मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, वो इस तरीके से है, जो भी बूथ स्तर तक जाने वाले हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी शिक्षकगण हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है बूथ स्तर पे जाके वहां पे इलेक्शन कराने की, वहां पे चुनाव कराने की, वोटिंग कराने की, पोलिंग कराने की। तो दोस्तों, वहां पे जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी मैं कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। आम जनता को जानना बहुत जरूरी है और जिनकी ड्यूटी लगी है उनको जानना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, समझिए, तभी आप जान पाएंगे कि आखिर क्या जानकारी है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, किस तरीके से यहाँ पे चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं और जिनको जिनको ट्रेनिंग के लिए वहां पे बुलाया जा रहा है उनको आखिर क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो डाला होगा, जो आपने उसे शायद देखा भी होगा। अगर नहीं देखे होंगे आप तो जाके उसको देख लीजिएगा। उसमें ईवीएम को कैसे सेटअप करना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। उसमें किस तरीके से कौन जो 3 मशीनें हैं, तीनों मशीन में से किसका पिन किस में लगाना है, तमाम वहां पे सेटअप करके उसको स्टार्ट करके हमने उस वीडियो में दिखाया है। तो आप अगर आपको वो चीजें चाहिए कि किस तरीके से सेटअप करना है तो हमारी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से वो सेटअप हो रहा है और किस तरीके से ऑन हो रहा है। रही बात, मैं शुरू से आपको बताना चाहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी वोटिंग स्टार्ट होगा 5 बजे से एजेंट बनाना चालू कर देना है। जो भी वहां पे कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी लगी है वो 5 बजे से एजेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। 5 बजे वो बोलेंगे, बाहर आके बोलेंगे कि जो भी एजेंट हैं वो जल्द से जल्द बन जाए। और जो एजेंट जब बन जाएंगे तो जो दोस्तों ये जो 50 है, 50 जो वोट डालने हैं वो फाल्स वोट डालने हैं। फाल्स वोट का मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो वोट पड़ते हैं उसकी गिनती नहीं होती है। वो वोट केवल और केवल जो एजेंट बने होते हैं उनको दिखाने के लिए होते हैं, दर्शाने के लिए होते हैं कि मशीनें ठीक हैं और आप जहां वोट डाल रहे हैं मशीनें वहीं पे वोट कर रही हैं या वो पर्चा वहीं पे निकल रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब आप बटन वहां पे दाबते हैं या जो अधिकारी हैं बटन आपसे दबाते हैं तो आप जिस चुनाव चिन्ह का बटन वहां पे दबाते हैं उस चुनाव चिन्ह का वहां पे आपको एक पेपर पे प्रिंट करके अंदर ही रहता है वो, लेकिन पूरा उसमें लाइटिंग वगैरह रहती है उस मशीन में, वो वहां से आपको पूरा दिख पाता है, सही तरीके से आपको नजर आता है कि मैंने इस चुनाव चिन्ह पे मैंने बटन दाबा तो उस चुनाव चिन्ह का यहाँ पे पर्चा प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, वही चुनाव चिन्ह इसमें मुझे दिख रहा है या दूसरा चुनाव चिन्ह दिख रहा है। तो वही चुनाव चिन्ह अगर आपको दिखता है तो आपका वोट सही जगह पे गया है, जिस चुनाव चिन्ह पे आपने वहां पे बटन दबाया है। ये पहला पॉइंट। अब रही बात दोस्तों कि मैंने क्यों बोल रहा हूँ 50 वहां पे जो फॉल्स वोट है जिसको बाद में आपको काले लिफाफे में भी पैक करना है, उसको काले लिफाफे में पैक करके एक डब्बे में पैक करके उसको फिर उसको पूरा सील कर देना है, क्योंकि वो गिनती में नहीं आएगा। और उस पर एक मुहर मिली रहेगी, जो भी कर्मचारी हैं जो भी वोटिंग कराएंगे उनको एक मुहर मिली रहेगी। वो सारे जो भी 50 काउंट होंगे तो उस पे उसके पीछे जो पर्ची निकल के आएगी, मान लीजिए कोई भी चुनाव चिन्ह हो सकता है, ए चुनाव चिन्ह हो गया, बी चुनाव चिन्ह हो गया या सी चुनाव चिन्ह हो गया, तो वो चुनाव चिन्ह की पर्ची वहां पे रहेगी और उस पर्ची के पीछे वो मुहर लगा दिया जाएगा, मतलब कि ये काउंट नहीं होगा, ऐसे ही करके वहां पे मुहर आपको जो कर्मचारी है उनको वहां पे मिली रहेगी। तो यह जो 50 वोट है ये डालने का मतलब यही है कि आप चेक कर रहे हैं जो भी वहां पे एजेंट बने हैं। अगर प्रत्याशी 10 हैं तो 10 के एजेंट बने हैं, तो 10 के एजेंट वहां पे उस मशीन को चेकिंग कर पाएंगे, देख पाएंगे, तो उसी के बारे में ये जानकारी है। और 50 जो वोट है
उसीलिए वहां पे दिए गए और सभी को जितने भी प्रत्याशी होंगे सभी को उस मशीन के माध्यम से वोट करके देख लेना है कि कहीं कोई बटन तो नहीं खराब है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं बटन दबा रहा हूं दूसरे पे तो या दूसरे पे जा रहा है। तो एक तरफ वोटिंग होगा, 50 जो वोटिंग होगा जो मशीन चेकअप के लिए, एक तरफ वोटिंग होगा और एक तरफ पेपर पे उस चीज को नोट कर लेना है कि इस पे 5 वोट दिए गए, इस पे 6 वोट दिए गए, इस पे 10 वोट दिए गए, ऐसे ऐसे करके 50 वोट हर बटन के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी प्रत्याशियों को साथ में नोटा सहित सब बटन दबा के चेक कर लेने हैं कि मैंने अगर 2 नोटा दबा है तो 2 नोटा गया कि नहीं गया, मैंने अगर 4A दबा है तो 4A गया कि नहीं गया, 4B दबा है तो 4B गया कि नहीं गया। ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद जब आप मशीन खोलते हैं तो जितना वोट हुआ रहता है, अगर 50 वोट आप किए हैं चेकिंग के लिए तो पूरे 50 वोट की पर्ची आपको उसमें मिलने वाली है। जैसे ही 50 वोट की पर्ची आपको उसमें मिलेगी तो जितना जितना जिस जिस चुनाव चिन्ह पे वोट पड़ा होगा वो डिफरेंट डिफरेंट कर लेंगे और उसको काउंट कर लेंगे कि हाँ वो चीजें अगर ए पे 10 डाला था तो 10 गया है कि नहीं गया है, बी पे 10 डाला था 10 गया है कि नहीं गया है, नोटा पे 5 डाला था तो 5 गया है कि नहीं गया है। ये तमाम वहां पे क्लियर कर लेने हैं, देख लेने हैं। जो भी एजेंट है मैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, इसको समझना जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां होती है वहां पे। अगर कोई इस तरीके के सीक्वेंस आते हैं, अगर मशीन में कोई गड़बड़ी आती है तो आपको जो वोटिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले कर्मचारियों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाएं। तो आप लोग भी समझिए और शुरू में जाके ये सारी चीजें देखिए भी और चेक भी करिए। रही बात वो जब आप चेक कर लेते हैं हर चीज सही सही अगर मिल जाता है, जितने काउंट हुए जितने वोट पड़े उतने वोट उसमें दिख रहे हैं, अगर ये सारी चीजें वहां पे सही हैं तो फिर वहीं पे जहां से पर्ची निकली है उस पर्ची बॉक्स को उसको सील कर दिया जाएगा। फिर से जो मशीन अधिकारी के पास रहेगी उसको भी वहां पे सील कर दिया जाएगा और जो वहां पे मशीन रहेगी बटन दबाने वाली तो उसमें भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो चीजें हैं जितने प्रत्याशी रहेंगे 16 वहां पे एक मशीन में 16 बटन है, लेकिन अगर वहां पे 5 प्रत्याशी है तो 5 ही बटन काम करने वाले हैं, 11 बटन काम नहीं करेंगे। तो 5 बटन जो काम कर रहे हैं उसको भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको पहले ही चेक कर लेना है, जैसे कि 50 वोट डाल के आपको चेक करने हैं। ये जानकारी है। रही बात अब जब उसको पूरा सील करा लेंगे आप, जो एजेंट लोग हैं मैं उनके लिए महत्वपूर्ण चीजें बता दे रहा हूँ, या जिनकी ड्यूटी लगी है वो भी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब भी वहां पे वोटिंग स्टार्ट हो उससे पहले हर चीज सील हो जाए, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। सील का मतलब ये जहां से पर्ची निकल रही है वहां पे दोनों जगहों पे उसको वहां पे सील कर दिया जाएगा। मैं इसको पूरा वीडियो इसको मैं बना के अपने चैनल पे डाला हूं, आप जाकर उसको देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सील हो रहा है, तो उसको भी वहां पे सील कर देंगे। और रही बात वहां पे जो मशीनें रहती हैं जहां से पोल का बटन ऑन करते हैं जो अधिकारी होते हैं जिनकी ड्यूटी लगी होती है, और जब तक पोल का बटन वहां से नहीं दबाएंगे तब तक कोई भी वहां पे वोट नहीं दे पाएगा। और जैसे ही वोट दे देता है तो फिर से उनको पोल का बटन दबाना है। अगर 10 वोट पड़ते हैं तो 10 बार इनको पोल का बटन दबाना है तभी 10 वोट पड़ेंगे, अन्यथा 10 वोट नहीं पड़ेंगे। ये दोस्तों इस तरीके की जानकारी है। तो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के लगभग यहाँ पे आपका 5 से 6 बजे तक इस तरीके की मतलब पूरी वोटिंग चलने वाली है। अब रही बात बीच में जो भी कर्मचारी हैं, अगर कोई भी दौड़े पे आता है तो कर्मचारियों को वहां पे नोट करके रखना है कि कौन सर आए थे, किस टाइम पे आए थे, ये सारी चीजें वहां पे नोट करके रखनी है। और जहां पे भी आप बूथ जहां पे है वहां से 200 मीटर के आसपास कोई भी प्रत्याशी की फोटो नहीं होनी चाहिए, कोई भी चुनाव चिन्ह का वहां पे फोटो नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल चीज जो है जो चुनाव को डिफरेंट मतलब कि मोटिवेट कर सकता है या चुनाव को भंग कर सकता है, जो नियम है निर्वाचन विभाग के उसको अगर वो गलत कर सकता है, तो इस चीज को 200 मीटर में आप जब भी वहां पहुंचेंगे पूरे प्रशासन बल के साथ 200 मीटर का दायरा घूमेंगे जो भी अधिकारी हैं, और उसको घूम के अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिखता है कि नहीं यहाँ पे इस तरीके के हैं, यहाँ पे पोस्टर है, बैनर है, तो प्रशासन को आप आदेशित करेंगे कि इसको हटवा दीजिए, तो प्रशासन वहां पे उस चीज को हटवा देता है। और फिर सुबह से वहां पे स्टार्ट हो जाती है। रात भर पूरे रात आप अपनी निगरानी में आप रखेंगे, जिस तरीके से ट्रेनिंग में बताई जा रही है लगातार। जो भी मशीनें हैं वो आपके अंडर में रहेंगी, ना कि प्रशासन को आप सौंप देंगे। पूरी रात जब आप रुकते हैं
जैसे कि अगर कल चुनाव है, आज पूरी रात आप वहीं पे रुकने वाले हैं, तो ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि लगातार आपको बताया जा रहा है, ट्रेनर सर लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि किसी का भी अतिथि आपको स्वीकार नहीं करना है। अगर कोई भी हो, आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर आपका उसका अतिथि स्वीकार करते हैं, आप उसके घर खाना खाने चले जाते हैं या आपके लिए वो खाना लेके वहां पे चला जाता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो कि ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पे किए हैं, तो ये आप बिल्कुल ही बैठा लीजिए। किसी का अतिथि स्वीकार नहीं करना है, निष्पक्ष तरीके से कार्य करने हैं। और फिर जैसे ही वहां पे खत्म होता है, तमाम चीजें कितना कितना क्या क्या काउंट है, उस तरीके के जो बाद के प्रोसेस है, जो लास्ट टाइम के प्रोसेस है, उसको किस तरीके से पैक करके फिर आपको वहां से निकल जाना है। फिर वहां पे जाके आपको जो लिफाफे वगैरह है, जो डब्बे में पैक किए गए हैं, जो काले लिफाफे में पैक किया गया था, जो 50 वोट चेक किए गए थे, ये तमाम चीजें आपको हर एक प्रक्रिया को समझना जानना जरूरी है। और आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन मैं सोचा कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि वोटर के लिए भी समझना जरूरी है। इसके अलावा अगर जिनकी ड्यूटी है उनके लिए भी समझना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे वोटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप जाते हैं वोट देने के लिए, और जब आप जाते हैं अधिकारी के पास वोट देने के लिए, तो अधिकारी पहले से ही आपके वोट में उस तरीके के निशान लगा चुका है, मतलब आपका वोट कोई और दे चुका है, वहां पे इस तरीके का संदेश जाता है। तो अगर आपने वोट नहीं दिया है और आपके जगह पे कोई और वोट दे दिया है, अगर इस तरीके की समस्या आती है तो वोटर लोग ध्यान दें। अगर आप सही हैं तो आप बिल्कुल ही वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके जगह पे कोई और वोट दे के चला गया है तो आप वोट नहीं देंगे। आप सही हैं, आप बिल्कुल वहां पे जो पीठासीन अधिकारी होंगे, जो वहां के हेड होंगे, अधिकारी जो बूथ के हेड होंगे, उनसे आप बात करेंगे। आपका भी हक है कि आप अपने नाम का वोट वहां पे डालेंगे, लेकिन आप ईवीएम से वोट नहीं करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको ईवीएम से वोट नहीं कराया जाएगा। वहां पे आपके लिए बैलेट पेपर टाइप ऐसा कुछ व्यवस्थाएं होंगी, आप उससे वोट करेंगे। ईवीएम के माध्यम से आप वोट नहीं कर पाएंगे। और इस यहाँ पे दोस्तों और मैं आपको एक चीज बता दूं, कई लोगों के यहाँ जो वोटर कार्ड होते हैं उसमें जो पुरुष होता है, वोटर लिस्ट जो है पुरुष होता है उसको महिला लिख देता है, जो महिला होता है उसको पुरुष लिख देता है। और वहां पे ये चीज टाइप होता है कि यहाँ पे 200 महिला है और 300 पुरुष है। मान लीजिए 500 है, 200 महिला 300 पुरुष, तो इसमें मिसमैच हो जाता है कि अगर 300 वहां पे पुरुष है, 200 महिला है, तो अगर किसी पुरुष के वोटर नेम पे, वोटर आईडी के आप सामने जो यहाँ पे वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट के सामने अगर पुरुष के नाम पे महिला लिख दिया है तो वो फिर महिला में काउंट होने लगता है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इसको समझना होगा। जो भी यहाँ पे कर्मचारी हैं उनको सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि अगर वो वहां पे महिला लिखा है तो अगर वो पुरुष देने आ रहा है लेकिन उसके आईडी का वो महिला सिचुएशन में पहुंच रहा है, तो आप उसको काउंट वहां पे पुरुष में ही करेंगे। लेकिन आपको एक लिखित पत्र बनाना पड़ेगा कि इनके आईडी का ये चीज महिला में था और फिर मैंने इसको पुरुष में करके दिया। नहीं तो फिर आप वहां पे देंगे तो फिर महिला अधिक हो जाते हैं और फिर पुरुष अलग हो जाता है। इस तरीके से दिक्कतें आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको देना पड़ता है हर एक चीज की महिला कितना वोट कितना परसेंट दी है, फिर से पुरुष कितने परसेंट वोट दिए हैं। ये तमाम जानकारी आपको वहां पे लिखित में प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए, चाहे वो वोटर हो। ये वीडियो वोटर के साथ साथ जिनकी ड्यूटी लगी है, दोनों लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।